अस्सलाम वालेकुम। चलें आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। यानी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारे पास, तो उसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक अच्छा, इसके टॉपिक नेम से आपको ये लग रहा होगा कि लॉज़ फॉर लॉज़, यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कानून के लिए कानून या कवानीन के लिए कवानीन, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है? क्योंकि इसका मतलब ये है, जो सेकंड वन लॉज़ है, कैपिटल LAWS, उसका जो फुल फॉर्म है, इट्स लीगल ऑटोनोमस वेपन्स सिस्टम। ठीक है? यानी यहाँ पे जो बात होगी वो कानून की होगी। किसके कानून की? एक जो ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स हैं उनके बारे में कवानीन की। इट इज़ रिटन बाय आयशा मलिक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। In August 2020, America's Defense Advanced Research Projects Agency held a simulated dogfight between F-16s in which one jet was piloted by an artificial intelligence algorithm and the other by an experienced human pilot. पायलटेड यानी उसे जो चला रहा था। तो अगस्त 2020 में अमेरिका की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने F-16 हथियारों के दरमियान एक मसनूई डॉग फाइट का इनकाद किया, जिसमें एक जेट को मसनूई जहानत के एल्गोरिदम के ज़रिए और दूसरे को एक तजर्बाकार इंसानी पायलट ने चलाया। AI वॉन 15-0, यानी AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने 15-0 से कामयाबी हासिल की। इट फाउट बेटर देन ह्यूमन पायलट्स इन दैट इट वाज फास्टर, more precise and more aggressive, but it also fought differently, moving in ways humans never had and breaking rules pilots follow in close combat to avoid the risk of collision। collision कहते हैं ना टकराव को। ठीक है? तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि इसने इंसानी पायलटों से बेहतर लड़ाई लड़ी, इस लिहाज से कि ये तेज़, ज़्यादा दुरुस्त और ज़्यादा जारहाना था। लेकिन इसने मुख्तलिफ तरीके से भी लड़ाई लड़ी। वो किस तरह? वो इस तरह कि इन तरीकों से आगे बढ़ते हुए जो इंसानों के पास कभी नहीं थे, या जिनसे आगे वो कभी नहीं बढ़े थे, और तसादुम के खतरे से बचने के लिए पायलट जो करीबी लड़ाई में असूल अपनाते थे उनकी खिलाफ वर्जी की। ठीक है? The need to harness this new technology is leading to an AI arms race between states। कि इस नई टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाने की ज़रूरत रियासतों के दरमियान AI हथियारों की दौड़ का बायस बन रही है। Meanwhile, इसी दौरान the UN as always moves as fast as countries wish it to move, which is to say barely at all। ठीक है? barely कहते हैं बामुश्किल। तो इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा की तरह इतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ता है जितना कि ममालिक इसे देखना चाहते हैं, जो कि बामुश्किल ही कहना है। Negotiations between states to create legally binding rules applicable to lethal autonomous weapons system laws have now entered a stalemate for the 10th years running। stalemate कहते हैं तातुल को। ठीक है? सो यहाँ पे बात ये हो रही है कि मोहलक खुद मुख्तार हथियारों के निज़ाम लॉज पर लागू कानूनी तौर पर पाबंद कवानीन बनाने के लिए रियासतों के दरमियान मुज़ाकरात अब 10वें साल के लिए तातुल में दाखिल हो गए हैं। While laws are weapon system which think for themselves, in that they select and engage targets without further human intervention। laws हथियारों के निज़ाम हैं जो अपने लिए सोचते हैं या खुद से सोचते हैं, जिसमें वो मज़ीद इंसानी मदाखलत के बगैर अहदाफ का इंतखाब करते हैं और इनमें मशगूल हो जाते हैं। While many states favor prohibitions and regulations on their use in battle, Pakistan included, others especially Russia and India are staunchly against it। यानी यहाँ पे कुछ तो ऐसी रियासतें हैं जो जंग में इनके इस्तेमाल पर पाबंदियों और ज़वाबित की हामी हैं। पाकिस्तान में भी इनमें शामिल है, लेकिन दीगर खासतौर पर रूस और भारत इसके सख्त खिलाफ हैं। स्टॉन्चली कहते हैं ना सख्ती से, सख्त। ठीक है? सो इंस्टेड दे आर्ग्यू दैट द रूल्स ऑफ वार आर इनफ टू रेगुलेट AI इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड हैव बीन सक्सेसफुली किकिंग द कैन डाउन द रोड। किकिंग द कैन डाउन द रोड, ये यहाँ पे प्रोवर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है? सो यहाँ पे बात ये हो रही है कि इसके बजाय वो इस्तदलाल करते हैं कि जंग के असूल मसला तसादुम में AI को मंजम करने के लिए काफ़ी हैं और कामयाबी के साथ सड़क पर कैन को लात मार रहे हैं। So, autonomous weapons systems
हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड इन हॉस्टिलिटीज़। हॉस्टिलिटीज़ कहते हैं दुश्मनी को, तो खुद मुख्तार हथियारों के निज़ाम को पहले ही दुश्मनी में इस्तेमाल किया जा चुका है। इन मार्च 2020 अ तुर्किश मेड ड्रोन अटैक्ड रिट्रीटिंग सोल्जर्स लॉयल टू हफ्तार इन लीबिया। पहली जो उन्होंने एग्जांपल दी है वो है मार्च 2020 में एक तुर्क साख्ता ड्रोन ने लीबिया में हफ्तर के वफादार फौजियों पर हमला किया। A year later, in June 2021, Israel used an AI drone swarm in Gaza to locate, identify, and attack Hamas militants. यहाँ पे जो स्वार्म है ये बेसिकली इसे एक झुंड को कहते हैं, ठीक है, भीड़ को कहते हैं। तो यहाँ पे बात ये हुई है कि अ ईयर लेटर कि एक साल बाद जून 2021 में इसराइल ने गाज़ा में हमास के अस्करियत पसंदों को तलाश करने, शिनाख्त करने और इन पर हमला करने के लिए एक एआई ड्रोन का इस्तेमाल किया। The borders of Israel, Russia, and South Korea are currently patrolled by partially autonomous weapons systems, and Israel has organized the assassinations of Iranian nuclear scientists through automated machine guns without any of their personnel present at the scene of the attack. Israel रूस पेट्रोल्ड बेसिकली गश्त को कहते हैं, असैसिनेशन कत्ल को कहते हैं। तो इसराइल, रूस और जनूबी कोरिया की सरहदें इस वक्त जुज़वी तौर पर खुद मुख्तार हथियारों के निज़ाम के ज़रिए गश्त कर रही हैं या उनके गश्त के अंडर हैं, और इसराइल ने खुदकार मशीन गनों के ज़रिए ईरानी जोहरी साइंसदानों के कत्ल को मंजम किया है, जबकि इनका कोई भी अहलकार हमले के मुकाम पर मौजूद नहीं था। ठीक है। Most worrying for Pakistan is the fact that India has also acquired its first swarming drone system, which is AI enabled and can attack targets up to 50 kilometers away. यहाँ पे बात यह है कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि भारत ने अपना पहला ड्रोन सिस्टम भी हासिल कर लिया है जो कि एआई से चलने वाला है और 50 किलोमीटर दूर तक अहदाफ पर हमला कर सकता है। एज एआई आउटस्पेसेस अस इट बिकम्स लेस प्रेडिक्टेबल। जैसे कि एआई हमसे आगे निकल जाता है ये कम पेशन गोई हो जाता है, यानी यहाँ पे बात ये हो रही है कि जैसे ही इसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हमसे ये आगे निकल जाता है, तो इसकी पेशन गोई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आने वाले दौर में क्या हो सकता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल नया क्या लाने वाला है, इसकी पेशन गोई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अब हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज स्टेलमेट, यानी तातुल। ये हमारे पास नाउन है। द न्यू एग्रीमेंट कुड ब्रेक द स्टेलमेट, कि जो नया एग्रीमेंट है वो तातुल को तोड़ सकता है। डेडलॉक या ड्रा इसके सिनोनिम्स हैं। स्टॉन्च, कटर, पक्का, ये एडजेक्टिव है। शी इज़ अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट, कि वो खवातीन के हकूक़ की पक्की वकील है। ठीक है। डेडिकेटेड, स्टालवर्ट इसके सिनोनिम्स हैं। स्वार्म बेसिकली भीड़ या झुंड को कहते हैं। ये वर्ब है। अ स्वार्म ऑफ पीपल इंसर्कल्ड एट द होटल, कि एक लोगों का एक ग्रुप या एक भीड़ या एक झुंड जो है वो होटल के गिर्द जमा हो गया था। फ्लोक या क्राउड ये इसके सिनोनिम्स हैं। वेंजियंस इंतकाम को कहते हैं। ये नाउन है। द फायर वाज सेट एज एन एक्ट ऑफ वेंजियंस, कि इंतकाम लेने के लिए आग लगाई गई थी। रिवेंज, रिटेलिएशन ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एप्ट कहते हैं मुनासिब को। एडजेक्टिव है ये। दिस टाइप ऑफ वेदर इज़ एप्ट टू बी मोर कॉमन इन विंटर, कि इस तरह का जो मौसम है वो जो सरमा है उसमें ज़्यादा कॉमन या ज़्यादा आम होना मुनासिब है। सूटेबल, फिटिंग इसके सिनोनिम्स हैं। सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसे दोबारा रिवाइज कर सकें और इसे मेमोराइज कर सकें। ओके, सो अब हम आर्टिकल को या ओपिनियन को रिज्यूम करते हैं। लॉज आर ऑलरेडी हेयर बट द लॉज ऑफ वार आर नॉट इनफ टू रेगुलेट दैम, कि जो लॉज हैं वो पहले से यहाँ मौजूद हैं लेकिन जंग के कवानीन इनको मंजम करने के लिए काफ़ी नहीं हैं। These rules were made at a time when armies still faced each other across a battlefield, कि ये कवानीन ऐसे वक्त में बनाए गए थे जब फौजें उस वक्त मैदान जंग में एक दूसरे का सामना कर रही थीं या एक दूसरे के आमने सामने होती थीं। The drafters of the Geneva Conventions did not foresee combat by robots without human involvement,
यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो जिनेवा कन्वेंशन को यहाँ पे उन्होंने ज़िक्र कर लिया है, ठीक है? कि जो जिनेवा कन्वेंशन के जो बनाने वाले थे, उसके जो ड्राफ्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, डिड नॉट फोरसी, कि उन्होंने इसको नहीं देखा, ठीक है? कि जो मसूदा साज़ों ने जो रोबोट के ज़रिए इंसानी शमूलियत के बगैर लड़ाई की पेशन गोई नहीं की, ठीक है? फोर्स ही कहते हैं ना पेशन गोई की, तो उन्होंने इसकी पेशन गोई नहीं की थी। इट मे बी पॉसिबल फॉर एआई टू कंप्लाई विद सम रूल्स सच एज़ दैट सिविलियंस कैन नॉट बी टारगेटेड व्हाइल कम्बैटेंट्स कैन बी, ठीक है? कम्बैटेंट्स कहते हैं ना जंगजू को। तो यहाँ पे कह रही हैं कि एआई के लिए कुछ असूलों की तामील करना मुमकिन हो सकता है, जैसे कि आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, जबकि जंगजू हो सकते हैं, यानी उनको निशाना बनाया जा सकता है। बट व्हेन दीज रूल्स बिकम फजी इवन फॉर ह्यूमंस टू डिसाइफर बेसिकली, फॉर एग्जांपल अ सिविलियन कैन बी टारगेटेड व्हेन डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन hostilities, though what counts as direct participation is debated. It is difficult to know how an AI agent can. फर्जी कहते हैं मुबहिम को, ठीक है, जो बहुत क्लियर बात ना हो, लेकिन जब ये असूल इंसानों को समझने के लिए भी मुबहिम हो जाते हैं, मसलन किसी शहरी को बराह रास्त दुश्मनी में हिस्सा लेने पर निशाना बनाया जा सकता है, हालांकि बराह रास्त शिरकत पर बहस की जाती है। ये जानना मुश्किल है कि एक एआई एजेंट कैसे कर सकता है, ठीक है, कि एआई एजेंट इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है। मोर ओवर, एज एआई outpaces us, it become less predictable and controllable. मज़ीद ये कि जैसे ही एआई हमसे आगे निकल जाता है, ये कम, इसकी पेशन गोई भी नहीं हो सकती और ये काबिल कंट्रोल भी नहीं रहता, ठीक है? एंड कंट्रोलेबल मतलब ये कम कंट्रोलेबल भी हो जाता है और प्रिडिक्टेबल भी कम हो जाता है। द ब्लैक बॉक्स इशू ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स इट्स वर्किंग विल बी ओपेक टू अस एंड वी माइट नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ सिस्टम एरर एंड गुड टैक्टिक्स। यहाँ पे जो ओपेक है उसका मतलब भी मुबहिम है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर के ब्लैक बॉक्स इशू का मतलब है कि इसका काम हमारे लिए मुबहिम होगा और हम सिस्टम की खराबी और अच्छी हिकमत अमली के दरमियान फ़र्क नहीं जान सकते। The question arises then of who should be held accountable for violations of the laws of war. कि सवाल ये पैदा होता है कि जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किसका एहतसाब किया जाए, यानी किसको इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। Although a robot has been given citizenship in Saudi Arabia of all places, holding one accountable for war crimes would be like a Roomba standing trial for running over an insect. यहाँ पे ये हो रही है कि अगर चाहे एक रोबोट को सऊदी अरब में तमाम जगहों की शोहरियत दी गई है, लेकिन किसी को जंगी जराइम के लिए जवाबदार ठहराना एक कीड़े पर भागने के लिए रोम्बा के मुकदमे की समात के मुतरादिफ होगा, ठीक है? सो यहाँ पे उसे तशबीह दी गई थी, ठीक है? सो दोज इन द प्रो एआई कैम्प काउंटर दैट इनह्यूमैनिटी इन वॉर इज ओनली ड्यू टू वेल ह्यूमंस। एआई के हामी कैंप में मौजूद अफराद का कहना है कि जंग में गैर इंसानी सिर्फ इंसानों की वजह से है। ह्यूमंस फील फियर, गेट हंग्री, वांट वेंजेंस फॉर देयर फॉलन कॉमरेड, फॉरगेट ऑर्डर्स। वेंजेंस कहते हैं ना इंतकाम को। तो यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि सिर्फ जो इंसान है वो खौफ महसूस करते हैं, उन्हें भूख लगती है, अपने गिरे हुए साथी का बदला चाहते हैं या अहकामात को भूल जाते हैं, ठीक है? रोबोट्स में डू अ बेटर जॉब ऑन द बैटलफील्ड एज दे लैक द इमोशंस विच क्लाउड ह्यूमन जजमेंट। कि यहाँ पे वो कहते हैं कि रोबोट मैदान जंग में बेहतर काम कर सकते हैं क्योंकि उनमें ऐसे जज्बात की कमी होती है जो इंसानी फैसले पर असरअंदाज होते हैं। आफ्टर ऑल रोबोट्स डू नॉट रेप। सबके बाद रोबोट असमत दरी नहीं करते। तो there remains the ethical conundrum that the life of a human should be on a human being's conscience. This is becoming less and less convincing. This is becoming less and less convincing as we have already removed soldiers far from battlefield and having to feel the weight of someone's death.
यानी वो कहते हैं कि अभी भी इसमें एक एथिकल कनेंड्रम है कि जो ह्यूमन लाइफ है, जो इंसान की ज़िंदगी है, शुड बी अ ह्यूमन्स कॉन्शियस, कि वो ह्यूमन के हाथ में होनी चाहिए नहीं, या उसके अकल में होनी चाहिए। ठीक है, कि ये पहले से ज़्यादा से ज़्यादा लेस कन्विंसिंग होता जा रहा है, एज वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड सोल्जर्स फार फ्रॉम द बैटल फील्ड, कि हमने जो बैटल फील्ड है, जो मैदान जंग है, वहाँ से सिपाहियों को हटा दिया है, उन्हें वहाँ से निकाल दिया है, एंड हैविंग टू फील द वेट ऑफ समवन्स डेथ। ठीक है, उनकी जो फीलिंग है कि वो किसी की मौत का जिम्मेदार खुद को समझे, हमने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, हम जंगजू जो हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, उन्हें वहाँ से निकाल रहे हैं ताकि उनके माइंड में ऐसा कुछ रहे ही ना। ठीक है, उनकी कॉन्शियसनेस से ये हम सारी चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं। पीटर सिंह इन हिज बुक, पीटर सिंह ने अपनी किताब में ये कहा, क्या लिखा, वर्ड फॉर वार, उनका ये एक जो है बुक का नेम है वर्ड फॉर वार। उसमें वो क्या कहते हैं, सॉरी वेयर वाज आई, या वर्ड फॉर वार कोटेड एन अननेम्ड ड्रोन पायलट हु सेड, यानी पीटर सिंगर जो है, उन्होंने अपनी किताब जो वर्ड फॉर वार है उसमें किसी को कोट किया है, जिसको किया है उसका नाम उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, वो कहते हैं कि ड्रोन पायलट था बेसिकली, जो ड्रोन को चलाता था। तो उसने ये कहा, द ट्रूथ इज, सच तो ये है, इट इज़न्ट ऑल आई थॉट इट वाज क्रैक्ड अप टू बी, मतलब मैंने जितना इसे सोचा था ना कि ये तोड़ देगा या जितना ये खराब होगा, उतना ये नहीं था। आई मीन मेरा मतलब है, आई थॉट किलिंग समबडी वुड बी दिस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि मेरा ये ख्याल था, या मैं ये सोचता था कि किसी को मारना ज़िंदगी बदलने के मुतरादिफ होगा, या ज़िंदगी बदलने वाला एक लम्हा होगा, ये एक्सपीरियंस होगा, तजर्बा होगा। एंड देन आई डिड इट, और मैंने किसी को मार दिया या किसी को कत्ल किया, मतलब मैंने ये कर दिया। एंड आई वाज लाइक, और मैं ऐसा था कि ऑल राइट वट एवर, ठीक है जो भी, वॉर हैज़ ऑलरेडी इन सो मैनी वेज बीन रिड्यूस्ड टू अ वीडियो गेम, मतलब वॉर जो है उसे रिड्यूस करके हमने एक वीडियो गेम ही बना दिया है। ठीक है, जंग को हमने एक वीडियो गेम की ही शक्ल दे दी है, कि दूर से बैठ के जी आप ड्रोन के ज़रिए हमले करो, एक दूसरे को मारो, वट एवर इट इज़, ये जस्ट ऐसे फील होता है कि हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, बजाय इसके कि हम हमारे जो है ज़मीर पे कोई बोझ पड़े कि हमने किसी का कत्ल कर दिया है या बिला वजह किसी को मार दिया या ऐसा कुछ भी। हम इन सारी चीज़ों से बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, as AI becomes more acceptable to us, states will inevitably use it in war, मतलब जितना ये हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेप्टेबल होता जा रहा है, हम इसे काबिल कबूल होता जा रहा है, हम इसे कबूल करते जा रहे हैं, तो स्टेट्स जो हैं, जो रियासतें हैं, वो इसे बिला झिझक जो है वो वार में, जंग में इस्तेमाल करेंगी। Even if it is originally employed outside of combat, such as using a robot to check an IED on the side of the road, its use may eventually creep into the battlefield. मतलब हो सकता है कि इसका जो असल मकसद हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स का है, वो कुछ अलग हो, जैसे कि आईईडी को चेक करना, ठीक है, रोड्स पे, या ऐसा कुछ भी हमने, ठीक है, जो जंग है या जो हमारा बैटलफ़ील्ड है, उससे बाहर इसको किसी काम में लाने के लिए हमने बनाया हो, लेकिन लेकिन ये किसी न किसी तरह से एट द एंड जाके ये मैदान जंग में भी इस्तेमाल होंगे। ठीक है, lethal autonomous weapons have been described as the third revolution of warfare after gunpowder and nuclear weapons. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो ये ऑटोनोमस, ये जो खुद मुख्तार, जो मोहल्लिक खुद मुख्तार हमारे पास जो वेपन्स हैं, जो ये सारे असले हैं, ये हमारे पास क्या हैं, कि इन्हें हम कह सकते हैं कि ये तीसरी रेवोल्यूशन है, किसकी, वारफेयर की, तीसरा इनकलाब है। ठीक है, आफ्टर गन पाउडर एंड न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, पहली दो रेवोल्यूशंस को उन्होंने कह दिया कि गन पाउडर और न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसके बाद अब क्या आ गया, वारफेयर में ये लीदल ऑटोनोमस वेपन्स आ गए। When Oppenheimer witnessed the first detonation of a nuclear weapon, ठीक है, मतलब जब ओपनहेमर ने सबसे पहले जो न्यूक्लियर वेपन था उसको विटनेस किया था, उसको देखा था, उसकी गवाही दी थी, ही फेमसली सेड, मतलब बहुत मशहूर है कि उसने कहा था, नाउ आई एम बिकम डेथ, अब मैं एक तरह से मर गया हूँ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, दुनियाओं को तबाह करने वाला,
What is less known is a man called Bainbridge, perhaps more apt follow up. ठीक है, एप्ट कहते हैं ना मुनासिब को, कि जो थोड़ा कम लेस नोन के कम मशहूर है या कम जिसे जानते हैं, इज़ अ मैन, एक ऐसा आदमी है जिसे कहते हैं ब्रेन ब्रिज। ठीक है, उसका जो फॉलो अप है वो कहते हैं, नाउ वी आर ऑल सन्स ऑफ, you can complete it. So, as we usher in a new era of AI warfare, it remains for us to decide whether we will allow a computer to delete us, कि हम एक जो एक नए इरा में आ गए हैं, एक नए दौर में आ गए हैं, किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वारफेयर के। ठीक है, अब जो जंगें होती हैं वो नेक्स्ट जो जंग होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक तरह से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारे लिए इट रिमेन्स फॉर अस टू डिसाइड, कि अभी कि हमने ये डिसाइड करना है, इसका फैसला करना है, वेदर वी विल अलाउ अ कंप्यूटर टू डिलीट अस, कि हम जो कंप्यूटर है उसे ये इजाज़त देंगे, उसे ये कहेंगे कि वो हमें ही डिलीट कर दे, हमें ही ख़त्म कर दे। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये आर्टिकल समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।